Hello everyone, this is the video for class 10. How do organisms reproduce? Now, one thing is that after this chapter, whatever will be taught, it will be for the second term examination. Okay, this is the last chapter which you will had in this first term examination. Okay, now most important thing is that we don't know that whether it will be a written examination or will be a MCQ, but one thing you should remember, that whatever you are going to study, you will be studying from this chapter. Don't try to get answers of the long questions, because I don't think that they would be coming. Even if questions would be coming, then it will be of 2 to 3 marks each, and no, not more than that. So it's very important for you to study the book. Okay, because questions MCQ may come from that. So we are going to start with this chapter. Okay, now first topic is that do organisms create exact copy of themselves? मतलब कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि organisms के खुद का अपना कॉपी एकदम डिटो बनाते हैं. तो पहला बात है, अगर आप लोग साइंस में ये ऑब्जेक्ट अभी तक नहीं पढ़े हो, देन यू विल से दैट येस इट्स डुप्लीकेट कॉपी बनाते हैं हम लोग. बट इफ़ एनीवन हैज़ स्टडीड द जेनेटिकल साइंस, देन उन लोग को पता होगा, नो, वी डोंट मेक एनी कॉपी बट वी मेक द ब्लूप्रिंट. जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी और दूसरी ह्यूमन बॉडी में क्या सेम होगा, दोनों में क्या होगा, हम लोग का स्केलेटल सिस्टम सेम होता है. देन ब्लूप्रिंट क्या होता है? ब्लूप्रिंट होता है कि आपका बॉडी में जैसे स्केलेटन है, स्केलेटन और एक के बॉडी में भी स्केलेटन रहेगा. दैट मीन्स व्हाट? अ बेसिक स्ट्रक्चर. ओके, दैट इज़ नोन एज द ब्लूप्रिंट. उसके ऊपर मसल्स है, उसके ऊपर आपका टिश्यूज़ है, उसके ऊपर आपका स्किन है. दैट इज़ अ ब्लूप्रिंट. तो हम लोग क्या बनाते हैं? ब्लूप्रिंट्स बनाते हैं. लेकिन उनमें जो डीएनए होते हैं वो होते हैं हम लोग के फादर और मदर का इनहेरिटेंट होता है. मतलब हम लोग जो भी मिलता है, हम लोग को डीएनए जो मिलता है वो अपने मम्मी और पापा से मिलता है. एंड दैट डीएनए डिफर्स. इवन मेरे सिबलिंग में, मतलब मेरे भाई और बहन में भी वो डिफरेंट रहेगा. वो डीएनए का डिफरेंस रहेगा, कुछ तो डिफरेंस रहेगा, बिकॉज डीएनए इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोटीन. And if we are taking 90% of a mother protein and 10% of a father protein in the second child, it may happen that 25% of mother and other what do we say, 75% of protein from the father may be intaken for the second child. that उसमें क्या होगा, वो second child एकदम different होगा अपने first child से. that means what? this protein differs. okay, protein differs होने से हम लोग का क्या होता है? DNA भी differ करेगा. DNA differ करने से क्या होगा? वो हम लोग का एक नहीं होगा देखने में. तो we are not going to be similar or duplicate. we are going to have a similar, not same, similar blueprint of organisms. now ये जो डीएनए हम लोग को बात कर रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ देखो, द डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. ठीक है, द डीएनए इन द सेल न्यूक्लियाई इज द इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ फॉर मेकिंग प्रोटीन. इफ द इंफॉर्मेशन इज चेंज, डिफरेंट प्रोटीन विल बी मेड. डिफरेंट प्रोटीन विल इवेंचुअली लीड टू एन ऑल्टर बॉडी डिजाइन. ओके, ना अब जब हम लोग में डीएनए बनता है, हम लोग जानते हैं हम लोग का बॉडी में एक सेल में 2 डीएनए बनते हैं. दैट इज व्हाट में कॉपी ऑफ डीएनए, सेम कॉपी ऑफ डीएनए. तो ये जब एक सेल में 2 डीएनए बनते हैं, तो ये डीएनए, दिस डीएनए इज गोइंग टू सर्वाइव ओनली विथ अ सेल्फ फॉर्मेशन. अगर वो डीएनए सेल के भीतर है, देन इट विल सर्वाइव, अदरवाइज इट विल नॉट गोइंग टू सर्वाइव. दैट मीन्स व्हाट? वी कैन नॉट सेंड द डीएनए, द डुप्लीकेट डीएनए आउट ऑफ द ओरिजिनल सेल. ठीक है, तो अगर हम लोग को उसको ओरिजिनल सेल से निकालना है, तो हम लोग को क्या करना है? और एक सेल बनाना पड़ेगा उस ओरिजिनल सेल से, ताकि वो जो कॉपी सेल है, उसके साथ हम लोग क्या, ये कॉपी डीएनए को दोनों को एक साथ निकाल देने से क्या होगा? हम लोग का जो कॉपी डीएनए है वो भी बच जाएगा, और हम लोग का क्या है, जो ओरिजिनल डीएनए है वो भी बच जाएगा. ना जो फर्स्ट ओरिजिनेटिंग डीएनए होता है, ओके, दैट इज व्हेन अ चाइल्ड इज गोइंग टू गेट द फर्स्ट zygote एम्ब्रियो इन द मदर्स वूम, तो वो एक सिंगल सेल एंड सिंगल डीएनए होता है. सबसे पहले यूनिसेलुलर होता है ना. तो उस टाइम में
What type of cell division occurs? What type of cell DNA occurs? It occurs growth of the cell. After that DNA duplication occurs, DNA synthesis will occur. DNA synthesis occur होने के बाद क्या होता है, हम लोग का माइटोसिस होता है. ठीक है, ये जो एक सेल पैदा हुआ, वो जो एक डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, उसे माइटोसिस बोला जाता है. एंड आफ्टर दैट व्हेन उसी सेल में ये डुप्लीकेशन ऑफ सेल्स होते हैं, एक सेल से 2 सेल बनता है, 2 सेल से 4 सेल बनते हैं, जैसे करके अपने डुप्लीकेशन होते रहता है, जिसमें डीएनए सेम हो जाता है. क्योंकि मेरे बॉडी में कहीं से भी आप निकालो तो एक डीएनए सेम रहेगा. ठीक है, लेकिन मेरे डीएनए और पापा मम्मी का डीएनए में अंतर रहेगा. ये जो डिफरेंस है, ये आपको समझना है सबसे पहले, कि मेरे बॉडी में जो डीएनए है वो हर एक बॉडी पार्ट में सेम डीएनए है. तो जब सेम डीएनए, दैट मीन्स व्हाट, इट्स अ डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए. डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए मीन्स मियोसिस. माइटोसिस एंड मियोसिस दो अलग चीज़ होता है. माइटोसिस कब होता है? जब आप किसी एक आदमी से, किसी 2 आदमी से, जैसे मम्मी और पापा से आप कोई डीएनए ले रहे हो, वो डीएनए जब नया डीएनए फॉर्मेशन हो रहा है, एक डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, उस टाइम में जो होता है वो माइटोसिस होता है. आफ्टर दैट जब वही माइटोसिस से एक सेल बन चुका है, ओरिजिनल सेल और एक डुप्लीकेट सेल बन चुका है, उसके बाद वो डुप्लीकेट सेल से जो नया सेल्स बन रहे हैं उसमें डीएनए भी सेम रहता है, बिकॉज इट्स नॉट गेटिंग द अदर प्रोटीन्स फ्रॉम अदर सेल्स. आपने मम्मी पापा से फिर से आप लोग सेल नहीं ले रहे हो, वही सेल से आप डिवीजन कर रहे हो. तो उस समय क्या होता है, वो सेल का जो डीएनए मटेरियल होता है वो एकदम सिमिलर होता है, एंड दैट इज नोन एज मियोसिस. ओके, नाउ यही यहाँ पर दिया हुआ है, यू डोंट हैव टू मग इट अप. देन वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन. अगर आप सोच लो, आपके घर में अगर आप ही के जैसे सभी होंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा? आपके मम्मी पापा समझ नहीं पाएंगे जो कौन जनरेशन के हैं, या फिर कौन किसका नाम क्या है, ये किसका कफ एंड कोल्ड ज़्यादा लगता होगा, किसको वॉमिटिंग का ज़्यादा प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपको समझ में नहीं आएगा. लेकिन अगर वेरिएशन हो जाए दिखने में भी और बॉडी स्ट्रक्चर में भी, अगर वेरिएशन हो जाए, तो इट विल बी ईजियर फॉर अस टू आइडेंटिफाई विच पर्सन और विच ऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू सफ़र फ्रॉम विच डिजीज़ और विच प्रॉब्लम एट अ पर्टिकुलर पीरियड. सिमिलरली अगर एक बैक्टीरिया को आप सिंगल सेल्ड है, बैक्टीरिया को आप एक ही जनरेटिंग ऑर्डर में आप डुप्लीकेशन कर रहे हो, मतलब उसका डीएनए हर चीज़ में सेम है. मतलब आपके लाइफ में जितने भी जितने भी आप बैक्टीरिया देखेंगे वो अगर सेम डीएनए के बने होंगे, तो अगर उस डीएनए का हर एक डीएनए का मेल्ट, व्हाट डू वी से एज अ डाइंग पॉइंट, अगर आप पानी ज़्यादा उबाल लो, उसमें अगर बैक्टीरिया रहे तो वो मर जाएगा ना. दैट मीन्स व्हाट, अगर पानी उबालोगे तो वो बैक्टीरिया मर जाएगा. तो हर एक जगह जहाँ पर पानी उबलेगा वहाँ पर तो डीएनए मर ही सकता है ना. तो इस चीज़ को बंद करने के लिए कभी कभी हम लोग का बैक्टीरिया, ऐसे भी बैक्टीरियाज होता है जो हम लोग को बॉइलिंग पॉइंट, क्या एकदम हाईएस्ट पॉइंट में भी वो लोग का डेथ नहीं होता है. ठीक है, तो एट दैट टाइम दे कैन बी यूज फॉर सर्टेन स्टडीज़, और कुछ भी के लिए यूज़ हो सकता है ना. दैट मीन्स व्हाट, कुछ वेरिएशंस हम लोग को चाहिए. दैट मीन्स व्हाट, वो बैक्टीरिया में कुछ वेरिएशन ऐसा है, कुछ डीएनए में मटेरियल ऐसा है जिसकी वजह से वो दूसरे बैक्टीरिया की तरह नहीं है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट में नहीं मर रहा है. सो दिस वेरिएशन इज टू मच इम्पॉर्टेंट. विदाउट वेरिएशन नो वन विल बी गोइंग टू सर्वाइव. ओके, ना अब जो हम लोग डिवीजन बोले, तो डिवीजन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. डिवीजन जैसे कि कोई में फीमेल और मेल पार्ट दोनों एक साथ रहते हैं. मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द अदर ऑर्गेनिजम्स, नॉट द ह्यूमन. प्लांट्स हो, फ्लावर्स हो, इस सब का बात बोला. बैक्टीरिया हो, फंगी हो, प्रोटोजोआ हो, व्हाटएवर. तो पहला में हम लोग जाएंगे फ्यूजन. फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, याद रखना, फ्यूजन इज फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. सेल डिवीजन और द फ्यूजन leads to the creation of a new individual. Many different patterns of the fusion has been observed. Many bacteria and the protozoa simply split into two equal halves during the cell division. In organisms such as amoeba, the splitting of two cells during the division can be taken place. मतलब एक amoeba है, it's a unicellular organism, it splits into two and their nuclei also divides and they get into two parts. Okay, यहाँ पर क्या हुआ, ये है लिज़मेनिया. लिज़मेनिया में काला अज़र भी हम लोग बोल सकते हैं.
तो दिस इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है बाइनरी फ्यूजन में होता है। इसमें बाइनरी फ्यूजन में क्या होगा, यहाँ पर एंड में स्प्लिट होगा, स्प्लिट होने के बाद क्या होता है, ये डिवाइड हो जाता है दोनों पार्ट में, दो पार्ट में डिवाइड होता है। तो इसमें क्या एक मदर सेल रहता है और एक डॉटर सेल हो जाती है। यहाँ पर भी एक मदर सेल एक डॉटर सेल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर कोई डिवीजन, इट्स नोन एज द बाइनरी डिविजन, ठीक है। इन सच ऑर्गेनिजम्स बाइनरी डिविजन ऑकर्स इन अ डेफिनेट orientation in relation to these structures. Other single cell organisms such as malaria parasites, that is plasmodium, divides into two daughter cells simultaneously by multiple fusion. ठीक है। Now what do you mean by multiple fusion? In this process nuclei undergoes numerous cell divisions to form many daughter cells, ठीक है। बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है, दो डिवीजन होता है, बीच में से स्प्लिट होता है और वो दो डिवीजन में डिवाइड होकर न्यूक्लियाई हो जाता है, दो बॉडीज में हो जाता है ट्रांसफर। बट हियर इन द मल्टीपल फ्यूजन दैट ऑकर्स इन प्रोटोजोआ, दैट इज पैरासाइट लाइक प्लाज्मोडियम, इसमें क्या होता है, वो न्यूक्लियाई ना मल्टीपल टाइम डिवीजन करता है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एंड दैट्स व्हाई इट्स नोन एज multiple fusion, and it's a single cell, it's also a single cell organism because fusion single cell organisms में होता है, okay। Now we are coming to eats on the other hand can put on small buds that separate and grows further. ईस्ट क्या होता है, ईट्स ऑन द अदर हैंड क्या है, पुट ऑन स्मॉल बर्ड्स, वो छोटे छोटे फ्लावर्स में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ट्रांसफ़र होने के बाद वो लोग जैसे जर्मिनेट करना रहता है वैसे जर्मिनेट करते हैं। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स विच रिलेटिवली simple body organisms, simple reproductive methods can be still work. Spirogyra, for example, simply breaks up into smaller pieces upon maturation. This is not true with all multicellular organisms. They cannot simply divide cell by cell. The reason is that many multicellular organisms, as we have seen, are not simply a random collection of cells. Specialized cells are organized as tissues, and the tissues are organized into organs, which they have to be placed at definite positions in the body. सो व्हाट डज इट मीन दैट स्पायरोगायरा क्या है, स्पायरोगायरा क्या करता है, वो अपने आप को डिवीजन कर लेता है, बिकॉज इट्स रिटन इज दैट सिंपली ब्रेक्स अप इनटू स्मॉलर पीसेस अपॉन मैच्योरेशन। एक मैच्योरेशन के बाद ये लोग क्या होता है, स्पायरोगायरा लोग क्या करता है, अपने आप को डिवीजन कर लेता है इनटू डिफरेंट पार्ट्स, मतलब अपने आप को तोड़ लेता है, और हर एक पार्ट अपने आप में एक सेल डेवलप कर लेता है, अपने आप में एक इंडिविजुअल स्पायरोगायरा बन जाता है। But this is not case with every multicellular organisms, because we are also a multicellular organism. हम लोग भी multicellular organisms हैं, लेकिन हम लोग में ऐसा नहीं होता है। हम लोग में क्या होता है, छोटा सा एक जाइगोट बनता है, जाइगोट से हम लोग क्या, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो बनने के बाद क्या होता है, वो थोड़ा सा डेवलप करने के बाद एक बेबी फॉर्म करता है। इन दैट बेबी वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स, एंड एवरी ऑर्गन शुड बी placed in a specific place, and all these organs are made up of different types of cells which are compiled into tissues, and these tissues are compiled into organs. That means what, हम लोग में कोई टाइप का सेल डिवीजन ऐसा नहीं होता है जैसे कि हम लोग ब्रेक करके मेच्योर होने के बाद वो फिर से और एक नया सेल डेवलपमेंट कर सके। Okay, that's why this division is not applicable for every organisms. Okay, now regeneration में हम लोग का स्पायरोगायरा आ सकता है, क्योंकि स्पायरोगायरा का रीजनरेशन का मतलब ही है अपने बॉडी पार्ट से कुछ निकाल के एक्स्ट्रा निकालो, या फिर अपने बॉडी पार्ट को ही ऐसे करके डिवीजन करो ताकि एवरी पार्ट कैन हैव अ न्यू इंडिविजुअल। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आई हैव if the individual is somehow cut or broken up into a smaller many of these pieces grow into a separate individual. For example, simple animal like hydra and planaria can be put into any number of pieces, and each piece grow into a complete organism. This is known as regeneration. Regeneration is carried out by a specialized cell. These cells proliferate and makes large number of cells. For this mass of cells, different cells undergo various of changes and types of tissues.
ठीक है, दैट टेक्स प्लेस इन एन ऑर्गेनिज्म स्क्वीज सीक्वेंस रिलेटेड टू अ डेवलपमेंट। तो क्या होता है, ये एक स्पेशलाइज्ड सेल के वजह से होता है, वो सेल का यहाँ पर नाम नहीं दिया हुआ है, बट स्टिल आई वुड से ये हाइड्रा और प्लानेरिया को एक साथ ही इंडल्ज कर रहे हैं, बट वी शुड रिमेंबर दैट हाइड्रा इज समथिंग डिफरेंट एंड दिस इज समथिंग डिफरेंट। बट क्या होता है, ये लोग पूरा ही अपने आप में डेवलप मैच्योर करने के बाद ही अपने आप में डिवीजन करता है। डिवीजन करने के बाद हर एक डिवीजन हर एक इंडिविजुअल में ये हो जाता है, मतलब डेवलप हो जाता है, और इसे हम लोग बोलते हैं रीजनरेशन। ना बर्डिंग में क्या होता है, बर्डिंग हाइड्रा का अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए व्हाट विच टाइप ऑफ सेल डेवलपमेंट डज हाइड्रा हैव, यू वर्ड बाई डेफिनेटली गोइंग टू गिव बर्डिंग। ओके, बर्डिंग में क्या होता है, हाइड्रा में एक छोटा सा प्रोजेक्शन निकलता है, एक्स्ट्रा पार्ट निकलता है जो एक बर्ड के टाइप का होता है। वो क्या होता है, अपने आप में डेवलप करने लग जाता है, एंड व्हेन इट मैच्योर्स इट कट्स डाउन फ्रॉम द पेरेंट सेल एंड बिकम्स अ न्यू इंडिविजुअल। इसे बोला जाता है बर्डिंग। यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स, इट्स नॉट मैंडेटरी दैट यू हैव टू मग इट अप फ्रॉम द book, but one thing is that never use those words which are not going to clearly define what you want to say. Okay, now वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, ये मैं आप लोग को डायरेक्ट बोल देती हूँ। वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है जब कोई भी वेजिटेबल पार्ट, मतलब कोई भी प्लांट का पार्ट आप सॉइल में इंड्यूस करते हो, इंड्यूस करने के बाद वो प्लांट फिर से वो पार्ट फिर से एक प्लांट में डेवलप हो जाता है। दैट मीन्स व्हाट, कोई एक वेजिटेटिव पार्ट ऑफ दैट प्लांट इज बीन यूज टू गेट अ न्यू प्लांट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जैसे आप लोग शुगर केन सोच लो, शुगर केन के बाद आप अगर जैसे कि आप कोई भी एग्रीकल्चरल पार्ट में बनाना सोच लो, ऑरेंज सोच लो, रोज़ सोच लो, जैस्मिन सोच लो, जो भी है, ये लोग क्या होता है, ये पहले एक टाइम में होता है, ये लोग का एक सीज़न होता है, इस सीज़न के बाद ये मुरझा जाते हैं। उसके बाद जो पार्ट रहता है, उसका जो रूट रहता है ना, वो लाइव रहता है। वो क्या होता है, वो पानी वो जब फिर से फेवरेबल कंडीशन मिलता है उसे, वो फिर से एक डेवलप्ड हो जाता है और एक न्यू प्लांट रीजनरेट हो जाता है। दिस इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। Now, for example, is written there. Similar birds produces in a knots along the leaf margin of bryophyllum falls on the soil and develops into a new plant. ये एग्जाम्पल है कि यहाँ पर आपका वो बर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, सीड लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ से एक एक करके आपका प्लांट्स निकलता है। उसके बाद क्या होता है, ये प्लांट जब ज़मीन में गिर जाता है तो वो क्या होता है, फिर से एक नया प्लांट डेवलप कर लेता है। ये एक एग्जाम्पल हो सकता है, आप इसका एग्जाम्पल इसे यहाँ पर दे सकते हो। ठीक है, नाउ स्पोर formation क्या होता है, the sac like what do you mean by spore? First is that I have given over here the sac like structure called the sporangium, and the spores get spread forming new plants. Okay, now when bursts out, ये देखो, ये आपका क्या है, ये पार्ट है। तो ये जो बर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हम लोग बोलते हैं स्पोरेंजियम। ये स्पोरेंजियम के भीतर में जो आपका जो छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स की तरह रहते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, उसे हम लोग स्पोर्स बोलते हैं। तो ये कौन सा एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आपका राइजोपस में क्या होता है, ये जो स्पोर्स होते हैं, ये जब स्पोरेंजियम होते हैं, वो डेवलप कर जाते हैं। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, यू हैव टू यूज़ दिस। स्पोरेंजियम क्या, वो डेवलप करने के बाद जब बर्स्ट आउट होते हैं, तब वहाँ से जो उस स्पोरेंजियम से जो स्पोर्स होते हैं वो निकल के चारों तरफ स्प्रेड हो जाते हैं, और इट गिव्स अ डेवलपमेंट टू न्यू इंडिविजुअल्स। ओके, नाउ वी आर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग का प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में रहता है। तो इट्स नॉट रिक्वायर्ड, यू डोंट हैव टू गिव, बट स्टिल एक छोटा करके मैं बोल देती हूँ वाई द सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हैज़ टू बी नीडेड। वाइल DNA copying mechanism are not absolutely accurate, they are precise enough to make a generation of variety of fairly slow process. If the DNA copy mechanism were to be less accurate, many of the resultant DNA copy would not be able to work with the cellular apparatus. मतलब कभी कभी DNA mechanism जो होता है, डुप्लीकेशन ऑफ DNA mechanism, ये सेम नहीं होता है या फिर एक्यूरेट नहीं होता है। इसलिए सेक्सुअली अगर रिप्रोडक्शन किया जाए तो वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट दिखाई देता है। ठीक है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, यू डोंट हैव टू स्टडी ऑल दिस थिंग्स एंड यू कैन सिंपली कम टू दिस पार्ट, दैट इज व्हाट
sexual reproduction in flowering plants. Now in flowers we know that in a single flower we have both the male and female part. That is, we know that stigma and style, these are the male reproductive part, and the ovary, that is ovum, that is female germ cell, is the female part. तो क्या होता है यहाँ पर, इस पूरे को आप ये दिस डायग्राम इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू डू इट दिस वन. नाउ क्या होता है यहाँ पर, आई जस्ट सिंपली से इट वंस. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन जस्ट गेट मी नो इन माई व्हाट्सअप नंबर. दैट यहाँ पर क्या होता है, ये स्टिग्मा में क्या होता है, बहुत सारे पोलन ग्रेन्स होते हैं. ठीक है, पोलन ग्रेन्स दे यूज टू बी देयर. नाउ दीज पोलन ग्रेन्स वॉट एवर व्हेन अ केमिकल इक्वेशन ऑकर्स, एक केमिकल कंडीशन ऑकर होता है जिसकी वजह से क्या होता है, ये पोलन ग्रेन्स क्या होता है, अगर सेल्फ पॉलिनेशन हो. There are two types of pollination. One is self pollination and one is cross pollination. When the self pollination occurs, ये जो pollen grains होते हैं ना, ये अपने इस ट्यूब में आ जाते हैं. This tube is known as what is known as style. The style में आते हैं जो connected रहते हैं with the ovary, and a small part is over here. This is known as the ovum. This whole part is known as the ovum, and this is the ovary where this pollen grain comes in. And here it develops and forms a seed-like structure, which is this part, this ovary is supported with sepal, so that it should not go downward, and had a fluid-like structure, that is a milky, or we can say a sticky-like structure, fluid is there. So जैसे हम लोग के मदर्स के वूम में जो बेबी को प्रोटेक्ट करते चारों तरफ से एक फ्लूइड होता है ना, एम्बिलिकल फ्लूइड, वैसे यहाँ पर ये एक फ्लूइड रहता है, स्टिकी फ्लूइड रहता है, जो यहाँ पर हेल्प करता है सो दैट दिस पोलन ग्रेन कैन ईजिली पास थ्रू द ओवरी. ओके, यहाँ पर वो डेवलप होता है. डेवलप होने के बाद क्या होता है, वो एक सीड में कन्वर्ट होता है. नाउ इफ़ इट्स fruit related plant, then what will happen, यहाँ पर ही वो seed क्या हो, coating over coating, it will have coating over coating, coating over coating, and it will form a, what do we say, a fruit. But if it's not so, अगर वो सिर्फ एक फ्लावरिंग प्लांट है तो वो क्या होगा, यहाँ से वो सीड जर्मिनेट करेगा. ये सीड जब ये मुरझा जाएगा ना, ये जब ये डेड हो जाएगा तो ये सीड अलाइव रह जाता है. इट्स नॉट गिवन अवे हियर बट स्टिल आई एम सेइंग दैट ये सीड अलाइव रह जाता है. एंड समहाउ और द अदर ये अगर नीचे गिर जाए, सॉइल में गिर जाए, तो वहाँ से एक न्यू प्लांट ओरिजिनेट कर सकता है. नाउ व्हाट हैपन्स विद द क्रॉस पॉलिनेशन. क्रॉस पॉलिनेशन में सिंपली इज एज दैट, यहाँ पर अगर आपके ये पार्ट के ऊपर अगर किसी हालत में कोई भी व्हाट डू वी से, एज हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, मधुमक्खी या फिर कुछ भी आ जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं, वहाँ से उन लोग का पैर में देखना ये सब लग जाता है, वो येलो कलर सब्सटेंसेस, दैट इज नोन एज द पोलन ग्रेन, दे स्टिक इट ओवर देयर. एंड व्हाट हैपन्स व्हेन दे स्टिक ओवर देयर, दे यूज टू गो टू द अदर फ्लावर्स वेयर दे यूज टू वेयर दीज पोलन ग्रेन्स यूज टू फॉल ऑन. ठीक है, ये वहाँ पर गिर जाता है. उसके बाद वही क्या होता है, वो फिर से यही एक चीज़ फॉलो करते हैं. फॉलो करने के बाद क्या होता है, वो हो जाता है क्रॉस पॉलिनेशन. ठीक है. Now, one thing I would like to say that what is germination? Germination is that after fertilization, the zygote divides into several times to form an embryo within the ovule. The ovule develops a tough coat and is generally converted into a seed. The ovary grows rapidly and ripens into a fruit. However, the petals, sepal, stamen, style, and the stigma are shrivelled and falls off. Okay, now ये आपको definition में काम आएगा. After that, the seed contains the further plant or the embryo which develops into a seedlings under appropriate condition. This is known as germination. यहाँ से यहाँ तक ये what is germination is it's good for example. Now, this human reproductive system. Now this human reproductive system, I think इसे अगर मैं small में अगर आप लोग को बता दूँ तो it will be better. So I will not be giving this in this video.
I have to just give this important lines. It's not you. I don't have any detail of this. That's why I'm not going to say in detail. But whatever I am going to say, it would be in the next video. Thank you.